किसी संदर्भ में मेरा ही स्टूडेंट्स का प्रोग्राम एक चल रहा था। उसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक वगैरह पूरा बच्चे कर रहे थे। तो मेरा स्टूडेंट पेरेंट्स भी आते ना, तो उनमें से एक स्टूडेंट पेरेंट उनका फैमिली फ्रेंड को लाया है। सो वो नॉर्थ इंडियन का औरत है और उनका हस्बैंड शायद मारवाड़ी हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। तो आया है, तो डांस होने के बाद वो उत्सुकता से देखे कहते डांस। तो उसके बाद डांस प्रोग्राम हो जाने के बाद मैं ग्रीन रूम में था। तो जब वो आदमी आया, मेरा स्टूडेंट पेरेंट आके मेरे को बधाई वगैरह दे के मेरे से बोला कि हमारा फ्रेंड एक है, उनका हस्बैंड वाइफ एंड हस्बैंड आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं बोला ठीक है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं समझा कोई वो कुछ बात करने के लिए ऐसे हो सकता है, तो शायद बच्चे गिच्चे हो सकते हैं। मैं उनके बाद उनका हस्बैंड और वो लोग भी बहुत मेरे को नमस्कार करके और बहुत तारीफ वगैरह किया। उसके बाद वो लोग बोले कि सर, देखा गया तो जो अनाउंस किया है उन्हें भी आपका स्टूडेंट बोल के सुना है। तो आपका उम्र का कोई हिसाब नहीं रख रहे मेरे ख्याल से, तो मैं सीख सकता हूँ क्या बोल के पूछी वो औरत। तो मैं बोला कि ठीक है, आपको इसके पहले कुछ सीखा है क्या बोले। तो सीखने का इरादा था, लेकिन सीख नहीं पाया, हमारे घर में हुआ नहीं, हमारे पापा नहीं चाहते थे। तो हम भी मान गए कि हमारे मम्मी भी बोले जो पापा को नहीं चाहते हैं वो काम मत करो। तो बोले तो मैं रुक गया था। तो अब बाद में मेरे को शादी हुआ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पैशन है और उन्हें बोला कि मैं उनको एक बार बोला कि ऐसा मैं डांस सीखना चाहता हूँ। बोले तो वो बहुत मेरे ऊपर गुस्सा करे, क्यों नहीं सीखे बोल के। मतलब उसके बाद उनके हस्बैंड भी मेरे से बोले साहब, मैं भी उनसे जब से ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ एक अच्छा डांस मास्टर के लिए, क्या आप मेरे बीबी को सिखा सकते हैं क्या। उन्हें भी बातों में मिल गया। तो और बोला कि ये औरत बहुत काम का बात कर रही है, वो आदमी ज्यादा बोल रहा है कि सर बोलो ना, कब शुरू करते, कब कौन सा अच्छा दिन कुछ देखते हैं ना, तो कौन सा अच्छा दिन है, आप जब बोलो हमें तैयार है। तो ये ज्यादा बोलने लगा। मतलब मैं बोला कि ठीक है, एक दिन देखेंगे, मैं जरूर आपको आई मीन आई विल कंसिडर अबाउट इट बोल के भेजा। बाद में उन्हें सीखी भी। तो मेरे को जब बहुत सरप्राइज हुआ कि वो ग्रीन रूम में जब हस्बैंड और वाइफ आके, हस्बैंड ज्यादा पूछ रहे डांस करने के लिए, डांस सिखाने के लिए वाइफ के लिए। ये क्यों बोले तो मैं जब सीखते थे ये माहौल ऐसा नहीं था। तो जब ऐसा था कि जो सीखे हैं वो छोड़ के नो पुण्यश्री बनते थे, मतलब बच्चों, पति परमेश्वर वगैरह ऐसा देखते थे। लेकिन ऐसा देखभाल वगैरह करके वो डांस का जिंदगी छोड़ देते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था। तो जब ये सुनने के बाद, जब मेरे को बहुत ये हो गया 10-15 साल हो रहा है, 10, हाँ। तो उसके बाद बहुत लोग ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को भी ज्यादा मिला। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि कितना बदल गया जमाना, मतलब मैं कभी भी नहीं सोचा कि मतलब ऐसा एक माहौल आ गया कि हस्बैंड लोग वाइफ को इतना एंकरेज करते हैं बोल के। क्योंकि मेरा जो पुराना स्टूडेंट्स है वो लोग भी शादी होके, पढ़ाई होके, शादी होके और बंद करने के बाद फिर उनका हस्बैंड्स खुद उनको मतलब शादी में मालूम हो जाता है ना, तो जब भी उनको मतलब मालूम हो के फिर शुरू करो बोल के मेरे पास आके मेरे से फिर शुरू करे। कई स्टूडेंट्स ऐसा लोग भी है। तो मतलब कितना एंकरेजमेंट है। क्योंकि जब का टाइम में मैं जब सीखता था, तो जब औरत लोग, लड़कियां लोग इतना अच्छा, मेरे से बड़े दीदी लोग सीखते थे, तो वो लोग बड़े बड़े आइटम्स भी करते थे। तो मैं देख के बहुत खुशी होता था, क्योंकि हम नहीं कर पाते, मतलब छोटे छोटा भी बेसिक्स वगैरह से। तो वो लोग उधर इधर फॉर्मेशंस में नाच रहे, तो मुझे लगता है एक मोर नाच रहे, मतलब कई ग्रुप ऑफ मोर्स आके, पीकॉक्स आके डांस कर रहा है, ऐसा लगता था। ऐसे लोग भी शादी होने के बाद छोड़ दे के, मतलब हमारा पति, हमारा बच्चे, मतलब ऐसा कई लोग मेरे को बाद में भी मिला, अक्का मतलब दीदी कैसा कर रहे हैं अभी डांस वगैरह कुछ कर रहे क्या। बोलता ना उसके बारे में बात ही नहीं। ऐसा क्यों बोले तो नहीं, मेरा हस्बैंड को पसंद नहीं, मैं छोड़ दिया जब। तो मैं बोला कि ठीक है, कम से कम आजू बाजू लोगों को भी आप सिखाते होंगे ना। था मेरा बच्चों को खुद नहीं सिखा रहा, मैं कहा आजू बाजू लोगों से। मतलब देखिए उस टाइम में ऐसा है कि कई लोग कई बच्चों को
माँ नहीं मानती, कई बच्चों को डांस करने के लिए प्रोग्राम देने के लिए पापा नहीं मानता, कई लोगों को ग्रैंड माँ नहीं मानती, ग्रैंड पा नहीं मानता, दादा दादी नहीं मानते, ऐसा माहौल था। तो फिर भी वो लोग सीखते थे इतना, लाइक दायरा से वो सीख के ऐसा समझौता करके छोड़ देना, मतलब बहुत दुख बात होती है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि भगवान अच्छा हुआ मुझे लड़की नहीं बनाया, क्योंकि मेरा भी यही हाल होता था अगर हुआ तो जब, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ कि मैं कुछ मेरा जो रेगुलरली मैं पढ़ लिखा हूँ मेडिकल रेडियोलॉजी वगैरह, वो छोड़ के मैं ये डांस प्रोफेशन ले लिया, ऐसा मेरा मन में है। तो मैं आकर मैं एक लड़की हुआ तो मेरे को मेरा पति आके तू छोड़ दो, तू बैठ जा बोले, तो मेरे को कितना शायद मैं खुदकुशी कर लेता। तो ऐसा हो सकता है। तो मतलब जमाना इतना बदल गया है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल बहुत हस्बैंड लोग वाइफ को एनकरेज कर रहे, माँ लोग पापा लोग बेटी को एनकरेज कर रहे। कई पेरेंट्स मुझे भी यही बोला कि सर मैं उनका माँ के बहुत डांस क्लास में तारीफ वगैरह करते, तो आपको बहुत इंटरेस्ट है क्या डांस में? बोले तो नहीं नहीं सर, मेरे को नहीं, मेरे हस्बैंड को ज्यादा इंटरेस्ट है ये बच्चे को डांस क्लासिकल डांसर बनाना बोल के। मतलब देखिए मतलब इतना मतलब चेंज हो गया कि दुनिया में कि ये चेंजेस पर्सनल लाइफ में कैसा है, औरत लोगों का डोमिनेशन, मर्द लोगों का डोमिनेशन उल्टा पलटा हुआ, इससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि डांस के बारे में तो वो माहौल बहुत अच्छा बदल गया। अभी तो अच्छा मतलब ये आ गया कि एंकरेजमेंट, इतना एंकरेजमेंट आता बोल के मैं मेरा ख्याल ही नहीं था, और मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये होगा। और ऐसा भी है कि कई जगह मैं एक कई इंटरव्यू देखा हूँ, उसमें उसमें देखा है कि एक छोटी बच्ची है, वो बच्ची डांस करती बोल के वो माँ गई, माँ के पास दादी भी गई, वो एक 3 लोग सिखा है। ऐसा कई लोग कई प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम में देखा हूँ। तो मतलब ऐसा मतलब उनका हस्बैंड और बड़े अम्मा का हस्बैंड, वो दोनों एनकरेज करने से ही ना ये लोग सीखा है। मतलब आजकल मैं ये सच ये मानता हूँ कि बच्चों का और फैमिली जरूरी है, और मदर का केयर औरत की पार्ट ज्यादा होता है फैमिली लाइफ में या ऐसा इसमें, लेकिन संसार में। लेकिन मतलब ये बात नहीं है कि तुम जो कुछ भी पैशन है तुम्हें वो छोड़ के वो समझौता हो के तुम बकरा बन जाओ बाकी लोगों को खुश होने, ये भी ठीक नहीं है ना। तो मतलब अभी तो ऐसा नहीं है, एक जमाने में ऐसा था, बहुत कुछ हुआ है, मैं देखा हूँ। मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे अगर करे तो, ऐसा ऐसा लगता है मेरे को। तो उसके बाद मैं ये भी सोचता हूँ कि आप भी, कई लोग ऑलरेडी सीखे हुए, वो लोग भी ये सोचिए कि अब मेरा हो गया क्यों छोड़ने देना। मैं बहुत वीडियोस पुराना वाला बनाए हूँ कि एज के बारे में, उसके बारे में मत सोचो बोल के। तो आप भी देखिए कि आप ये सी ड्राइविंग स्विमिंग वगैरह एक बार सीखे तो बचपन में सीखे तो भी बड़े होने के बाद समुद्र में गिरे तो भी तैरते गिरते वो, मतलब इतना अच्छा वो मन में रहता है। मतलब डांस में भी एक ऐसी चीज है, क्योंकि वो आप बहुत रियाज बहुत प्रैक्टिस करके आप सीखे होंगे, तो इसलिए वो कभी भी मिटता नहीं। आप सोचे होंगे कि आप भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एक एक कलेक्ट करें, सोचिए कि पहले क्लास में मैं क्या किया, सेकंड क्लास में मैं क्या किया, और पहले महीने क्या किया, दूसरा महीने में क्या किया, फर्स्ट आइटम क्या सीखा, दूसरा आइटम क्या सीखा, ऐसा आप सोचती जाइए। अगर नोट्स वगैरह है तो उसके बारे में भी सोचिए। तो उसके बाद आप एक एक करके आपको वापस पूरा आ जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आप फिटनेस नहीं होंगे तो फिटनेस के बारे में थोड़ा एक स्टेप दूसरा ऐसा एक एक स्टेप पार करके ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम, फर्स्ट मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए, मेंटली आप रीगेन करिए। मतलब जो कुछ भी आप सीखा है उसके बारे में सोचते जाइए एक बार, और बाद में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, कुछ ना कुछ आता है। जो नए सीखे हैं वो लोगों भी इसके बारे में चिंता मत करिए। आपका बच्चों में आप डांस देख रहे, अगर आपको कुछ करना है तो धीरे धीरे छोटे छोटे आइटम्स, मतलब अभी भी मैं सोचता कि अभी इतना पेशेंट कोई मेरे स्टूडेंट पेरेंट जो हस्बैंड लोग है, वो लोग फोन करके आप डांस क्लास को ज्वाइन हुए नहीं, मास्टर जी से बात करवाइए बोल के मेरे से बात करवाते हैं उनका हस्बैंड से। मतलब उन्हें सिंगापुर में हो, अमेरिका में हो या किधर भी हो, सर वो सीखी है क्या, वो सीख रहे क्या, आप अच्छा रहे क्या, आप मतलब सीख सकती क्या, ऐसा पूछ रहे। मतलब इतना लाइक एक इतना
केयर लेना, इतना ध्यान देना उसके ऊपर। एक जमाने में ना बोलने से पति लोग, मर्द लोग, अभी सब कुछ वो लोग ये लोगों के पीछे पड़ के किसी को बोल के बोल रहे। तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा जमाना आएगा, लेकिन आप भी ऐसा करिए कि, और आप जो कुछ भी नहीं सीखा है वो लोग भी थोड़ा कोशिश करिए। मतलब सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं। जो आपका पैशन है वो कम, वो तो आप उतार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एज के बारे में, आपका हेल्थ के बारे में वगैरह नहीं सोचिए। आप हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे करते जाइए। और आपका बच्चों को भी और भी इंकरेज करिए। ओके, थैंक यू सो मच।